Yes, student, I'm Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the fourth chapter of Geography, Climate. Yes, what is climate? See, general weather conditions over a period of 30 years period is said to be the climate of a place. 30 साल तक जो कंडीशन रहती है वेदर की उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं उस जगह का. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो वेदर कंडीशन मतलब यहाँ पर अभी कैसा वेदर है, दिल्ली में कैसा है या महाराष्ट्र में कैसा है, दैट इज डिफरेंट. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. ये वाले जो है ना वो एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट के. कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में दोनों चीज़ आती है, रेनफॉल प्लस द स्नोफॉल एंड फॉग जो होता है ये सारा. नाउ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिटरमिन द बेसिस ऑन विच द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स. नाउ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो किस बेसिस पे डिवाइड होती है? जब अपन इसको सीजन्स में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से सीजन्स होते हैं? समर, विंटर और रेनी. नाउ इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट. इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मॉनसून इज बेसिकली अ सीजनल रिवर्सल इन विंड थ्रू द ईयर. मॉनसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, हवा का, एंड जो थ्रू आउट द ईयर जो होता है वो चेंजेस आते हैं उसमें मॉनसून सीजन आ जाता है. देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. यू हैव सीन दिस. टेम्परेचर का डिफरेंस, आप एक रीजन से दूसरे रीजन में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा. फॉर्म ऑफ precipitation, its amount and distribution also differs from one part of India to another. अब यहाँ पर भी बारिश देखो कुछ जगहों पे तो ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो ये चीज़ है भी डिफरेंट है. हर जगह पे एक सी आपको प्रेसिपिटेशन आपको नहीं दिखने मिलेगा. देन कोस्टल एरियाज एब्जॉर्ब लेसर डिफरेंस इन टेम्परेचर कंडीशंस. इट इज़ द इंटीरियर ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट. अब यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज में है ना वहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वहाँ पर ज़्यादातर क्लाइमेट एक जैसा होता है. ये जो डिफरेंस होता है वो आपको कहाँ मिलेगा? जो इंटीरियर है इंडिया का, जो इंटीरियर बीच का जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर आपको ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा टेम्परेचर्स में. डिक्रीज इन रेनफॉल इज सीन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी इन प्रोफेशंस, फूड, ड्रेस एंड हाउसेज ऑफ पीपल. अब यहाँ पर देखो ईस्ट से वेस्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर आपको रेनफॉल का जो डिक्रीज है वो दिखेगा. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू विल सी द पीपल हाउ व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस दे वेयर, उनका खाना, उनका जो रहना होता है वो सब डिफरेंट होता है ना. हाउस की बनावट वगैरह वो सब चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस. नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. द इंटरप्ले ऑफ लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स डिटरमिन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे पता चलती है? ये सारा इंटरप्ले किसका है? ऑल्टीट्यूड का, लैटिट्यूड का एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी. इससे आपको पता चलता है कि, और ओशन करेंट्स, रिलीफ फीचर्स, ये सारे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ये क्लाइमेटिक कंडीशन इस प्लेस की कैसी है. अगर वो सी के पास है तो कैसा है, अगर वो हाई अल्टीट्यूड पे है तो कैसा होगा, लोअर बीच के जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर अगर होगा तो किस तरह का क्लाइमेट होगा, दैट यू विल कम टू नो. नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट. इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? एक तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स इफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट. ये वाली तो ये चीज़ें हैं, ये तो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती ही हैं. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम. आपने मैप में देखा होगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द कंट्री में से पास होती है, जो कि जाती है रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक. देन एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. ये भी आपको यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट एयर टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. आपको ऊपर हायर प्लेस पे ज़्यादा ठंड होगी एंड इक्वेटर के नज़दीक जो रहते हैं वहाँ पर गर्मी होती है. देन द हिमालय प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. हिमालय जो है ये क्या करता है, अपने इसको रोकता है. देखो कोल्ड विंड्स को सेंट्रल
एशिया में एंटर करने से रोकता है। एंड योर टेम्परेचर एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज ए मूव फ्रॉम सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हाई एल्टीट्यूड। देखो टेम्परेचर और एयर प्रेशर भी आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब लो एल्टीट्यूड से आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे तो आपको वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया गवर्न्ड बाय वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नेमली प्रेशर एंड सरफेस winds, upper circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclone। इसकी वजह से you will find the weather condition in India which are governed by atmospheric conditions। ये वाली चीज़ें उसमें हेल्प करती है। Now sea exerts a moderating influence on climate। People far away from sea experience extreme weather condition। अब अपन की जो जगह है वो sea से बहुत दूर है तो अपन यहाँ पर extreme climatic condition experience करते हैं। यहाँ पर जो ठंड होती है वो extreme होती है, गर्मी extreme होती है। So why? Because we are far away from the sea। This is known as कॉन्टिनेंटलिटी कहलाती है। ये जो अपन जो एरिया में रह रहे हैं वो कॉन्टिनेंट है ना, एंड वी आर नॉट क्लोजर टू द सी से अपन बहुत दूर हैं। दैट इज वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट। ओशन करेंट्स ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ओशन करेंट जो है ना उसकी वजह से भी जो कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। एंड देन एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इज द कॉरियलिस फोर्स। दिस इज द कॉरियलिस फोर्स है जो अपरेंट फोर्स जो अर्थ के ऊपर जो फोर्स होता है अर्थ रोटेशन पे वो इसकी वजह से होता है, इस फोर्स की वजह से। द विंड डायरेक्शन चेंजेस एज पर द सीजन। दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन विंटर। अब विंटर में कहाँ से कहाँ तक हवा जाती है देखो, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। एंड वेरेज कंप्लीटली रिवर्स इन समर में बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। एंड ब्रिंगिंग मॉइस्चर, और उस टाइम पे क्या होता है हवा में मॉइस्चर भी होता है। अपन जो पसीना आते चिपचिपा जो अपन फील करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। The western cyclonic disturbance are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flows from the Mediterranean region. Now the Indian monsoon किस तरह से है देखो। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। द अरब ट्रेडर्स हु नोटिस दीज विंड्स नेम्ड इट एज मानसून। अब यहाँ पर जो है ना अपने जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मानसून विंड से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक जो अरब ट्रेडर यहाँ पर इंडिया की तरफ आए थे तब उन्होंने इसको मानसून नाम दिया था। यहाँ की जो विंड्स हैं उनके नेम उन्होंने मानसून विंड्स रख दिया था। फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून्स। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब डिफरेंशियल जो हीटिंग होती है जो जैसे कब हीटअप होता है लैंड और कब कूल होता है उससे आपका ये जो मानसून टाइप क्लाइमेट का पता चलता है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दैट इज ITCZ इज द ब्रॉड trough of lower pressure in equatorial latitudes where the northeast and the northwest trade winds converge। अब यहाँ पर एक है ना ये ट्रफ जैसे एक ऐसे ट्रफ सा बना हुआ है जो लो प्रेशर का है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इक्वेटोरियल लैटिट्यूड की वजह से जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड्स हैं वो उसमें कन्वर्ज होती हैं। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आवर क्लाइमेट इज कॉल्ड द मानसून क्लाइमेट। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट एट मेडागास्कर। द इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो ड्यूरिंग समर। इसकी वजह से भी ये जो मानसून टाइप क्लाइमेट अपन का हो गया है बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस हीटिंग। द इवेपोरेशन जो होता है ना दैट टेक्स प्लेस। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। अपार्ट फ्रॉम दिस चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मानसून। यहाँ इन सब चेंजेस के अलावा क्या है जब प्रेशर कंडीशंस जो होते हैं सदर्न ओशंस की तरफ उसकी वजह से भी अपन का मानसून में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। न पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस नोन एज सदर्न ऑसिलेशन और SO इफेक्ट्स मानसून टू। El Nino is a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current over 2 to 5 years. Because of that also we are having the monsoon type of climate. Onset of monsoon and the withdrawal. The monsoon was pulsating winds affected by different atmospheric conditions and countered by it on its way over the warm tropical seas. Monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by first week of June. हमेशा you will know when you are seeing the weather condition जब भी rainy season start होने वाला है always the monsoon will set in the southern part of India। जो केरल से हमेशा monsoon स्टार्ट होता है। जब अपन बोलते हैं कि
केरल में मानसून सेट हो गया, दैट मीन्स वी कम टू नो दैट अब पूरे इंडिया में बारिश अब टाइम से आएगी, प्रॉपर टाइम पे. सो दैट इज द थिंग ओवर हियर. सी जून में हमेशा मानसून सेट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो सडन टिप. सडन इंक्रीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द मानसून फॉर सेवरल डेज इज कॉल्ड एज बर्स्ट. अब कंटिन्यूस जब बारिश होती है, कंटिन्यूस जब बारिश हो रही है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, बर्स्ट. इट इज नॉट स्टॉपिंग ओनली, सो दैट इज कॉल्ड बर्स्ट. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga plains. The withdrawal of the retreat of the monsoon is more gradual process which begins in the नॉर्थ-वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर. अब जो विड्रॉल होता है तो ज़्यादातर आप कहाँ देखोगे, उसको नॉर्थ साइड पे सबसे पहले जो है बारिश खत्म हो जाती है, यहाँ से बारिश पहले जाती है. सो ऑनसेट तो कहाँ होता है, साउथ से, और सबसे पहले जो बारिश गायब होती है वो कहाँ होती है, नॉर्दर्न साइड पे से होती है. द रिट्रीटिंग मानसून ऑफ द ट्रांसिशन सीजन सीज द चेंज फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. नाउ रिट्रीटिंग मानसून में हमेशा क्या होता है, आप सीजन को कैसे देखोगे, हॉट रेनी सीजन होते हैं वो अचानक क्या कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई विंटर कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर कॉजिंग साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग ओवर द अंडमान सी. अब यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन की वजह से आप क्या देखोगे, नवंबर में हमेशा साइक्लोनिक डिप्रेशन आपको दिखेगा, कहाँ पर, अंडमान सी में. Distribution of rainfall. Owing to nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. अब देखो हमेशा बारिश आपको सेम नहीं मिलेगी, कभी तो आप बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कभी होती ही नहीं है, तो ईयर टू ईयर आपको डिफरेंस मानसून में दिखेगा. एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स वाइल एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्राउट प्रोन. अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ख़त्म ही नहीं होती बहुत टाइम तक, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्लड. नेचुरली वो फ्लड प्रोन एरिया हो जाएगा. और जहाँ बारिश आती ही नहीं है, थोड़ी सी आई और ख़त्म हो गई, वो ड्राउट प्रोन एरिया है, वहाँ पर हमेशा आपको सूखा पड़ाव मिलेगा. एंड दोज पीपल आर सफरिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग वाटर. एंड दूसरे एरिया में ऐसा होता है जो फ्लड प्रोन है, वहाँ तो बारिश ही पानी है. सो दैट प्रॉब्लम्स वी फेस ऑलवेज. द सीजन, 4 main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variations. In the cold weather season, the northeast trade winds prevail over India. यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड वेदर सीजन की वजह से नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स है वो इंडिया में आपको देखने मिलेंगी. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. यहाँ पर अक्सर इस जगह पे ऐसा होता है कि डेज क्या होते हैं, वार्म होते हैं, नाइट्स थोड़ी कोल्ड होती है. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल. फ्रॉस्ट भी कॉमन है और स्नोफॉल आपको हिमालयन एरिया में स्नोफॉल दिखेगी. द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग द टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. समर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, गर्मी हो जाती है, और फॉलिंग एयर प्रेशर का दबाव कम हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्ली इंडिया कॉल्ड लू. जो लू चलती है गर्मियों में वो अपन हमेशा बोलते हैं कि दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम दैट. तो ये चीज़ आपको नॉर्दर्न साइड में अक्सर देखने मिलेगी. इन द एडवांसिंग मानसून दैट इज द रेनी सीजन, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल. जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने मिलेगी. द डस्ट स्टॉर्म्स इन नॉर्दर्न इंडिया आर कॉमन. यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स भी बहुत होते हैं, आपने बोला है धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं, दैट इज कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म. द लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अटेंड बाय हेल, जो आपके ओले गिरते हैं, वो चीज़ भी अपन के इंडिया में बहुत कॉमन है. इन वेस्ट बंगाल देयर इज री नोन एज काल बैसाखी. इसको ऐसे जो सिचुएशंस आती है, विंड जो ब्लो करती हैं, थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, लाइटिंग और जो आंधी तूफान जो चलते हैं, उसको बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी. From June onwards, the monsoon occupies most of the Indian peninsula and central part within a month. अब जून ऑनवर्ड्स मानसून क्या करता है, पूरा इंडियन पेनिनसुला को कवर करता है. पूरा सेंट्रल पार्ट जो क्या हो जाता है, रेनी सीजन से ढक जाता है, पूरा रेन आपको दिखेगी उस टाइम पे. मानसून हैज़ ब्रेक्स इन रेनफॉल, थस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. अब मानसून में ब्रेक्स होते हैं रेनफॉल में, इसीलिए वो वेट और ड्राई स्पेल्स अक्सर अपन को देखने इसमें मिलते हैं. द alternation of dry and wet spells vary intensity, frequency and duration, causing heavy floods in one part and droughts in the others.
इस वेरिएशन की वजह से आपको कुछ जगहों पे क्या दिखेगा, फ्लड दिखेगा और कुछ एरियाज में आपको ड्राउट दिखता है। एंड बाय द बिगनिंग एट अक्टूबर द मानसून विड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अक्टूबर शुरू होते ही क्या हो जाता है, नॉर्दर्न प्लेन से मानसून बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे एंड इज कॉल्ड एज अक्टूबर हीट। अब अक्टूबर के टाइम पे आपने अभी जो महसूस किया होगा, नाउ वी आर इन अक्टूबर मंथ एंड ये जो हीट होती है वो बहुत ही खराब होती है, दैट हीट इज कॉल्ड अक्टूबर हीट विच इज़ वेरी बैड। Rainfall in India ranges from 400 centimeter in western coast and northeastern India in 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining area. Now monsoon as a unifying bond. Monsoon acts as a unifying bond. Unify करती है कैसे? The defense of dependence of farmers on rain, a change in seasonal cycle, variance in temperature, the needs of humans, plants and animals, festival dates etc. all depend on the monsoon in India. In this way monsoon is a unifying bond for Indians. अब यहाँ पर अपन का जो climate है, जो farmers हैं, fully dependent on monsoon. That is why according to the rain only these people they decide that how to the religious functions जो होते हैं वो सब कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो अपन मानसून के हिसाब से अपन ने वो सेट कर रखे कि अगर बारिश आएगी तो नेचुरली वी कांट डू द मैरिजेस और एनीथिंग, सो वी हैव सेट दैट अकॉर्डिंग टू दैट मानसून कंडीशन। दैट इज वाई मानसून ही है विच एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट क्लाइमेट। थैंक यू।